अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू किंटेक्स सोलर पाकिस्तान। यार, जिस किस्म की गर्मी पड़ रही है और जिस किस्म की लोड शेडिंग हो रही है, कल की न्यूज़ थी ओमान में भी लोड शेड, ओमान था या कुवैत था यार, मेरे जहन से निकल गया, वहाँ भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इतने एसी चलाने पड़ गए हैं, 50 डिग्रीज़ का मिडिल ईस्ट में टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे भी लोड शेडिंग कर दी है पीक आवर्स में। उनके पीक आवर्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के हैं, जिसमें ऑफिस खुलते हैं। तो वहाँ भी लोड शेडिंग का एलानिया लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे नॉर्म चल रहा है। स्पेशली अपर KPK में चले जाएं आप, या फिर बलूचिस्तान चले जाएं, या इंटीरियर सिंध चले जाएं, और पंजाब के भी जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे स्पेशली क्या हाल है यार। ऐसे में ये तो कोई पाकिस्तान का मसला नहीं रह गया, दुनिया भर में यही मसाइल चल रहे हैं। जो गर्मी के हालात हो गए हैं, वो ग्रीस में लोग जो माउंटेन क्लाइंब करने चढ़े थे ऊपर, वो गर्मी से बेचारे हीट स्ट्रोक से गिर के मर रहे हैं। और यही हाल टर्की का भी है और लंदन का भी है कि हीट स्ट्रोक वहाँ पे 26 डिग्री पे आया हुआ है। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है वो गर्मियों की, वो अब आगे यही हालात होने हैं कि गर्मी ने तो बढ़ना ही है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह चेंज करना पड़ेगा, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह सेफली और आगे को देखते हुए लगाएं ताकि दोबारा ज़ाया ना हो। देखें, ये क्लाइमेट चेंज का रिज़ल्ट है और इंटेंसिफाई होती जा रही हैं। गर्मियाँ गर्म होती जा रही हैं और सर्दियाँ और सर्द होती जा रही हैं। और बारिशों के सीज़न में आप देखेंगे बारिशें ज़्यादा होंगी, तो हर चीज़ में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, शिद्दत बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। इसमें को पसंद की बात तो नहीं है, बट शिद्दत बढ़ती जा रही है, गर्मी की भी, सर्दी की भी और बारिशों की भी। बारिश जब आएगी तो फ्लडिंग का खुदा न खास्ता सिनेरियो बन सकता है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो हीट स्ट्रोक का सिनेरियो बन सकता है। और बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी तो फिर आपको पता है ज़्यादा बर्फ़ फिर मेल्ट भी होती है अगले सीज़न में, तो फिर उसकी वजह से भी फ्लडिंग का सीज़न स्टार्ट होने की खदशा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में अब आप एज एंड यूज़र क्या कर सकते हैं? एक तो वजह यह है कि जब सब लोग कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करेंगे, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करेंगे, अपने एंड पे लकड़ियाँ जला के अपनी हीटिंग का मैकेनिज़्म प्रोड्यूस करेंगे, घरों पे भी लकड़ियाँ जलाएंगे, इंडस्ट्री में भी लकड़ी जलाएंगे, दरख्त लगाएंगे नहीं, जो लगाएंगे वो दरख्त सारे स्टेट लेवल पे स्टेट काट लेगी, और एंड यूज़र जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो भी कोई दरख्त नहीं लगाएंगे। तो इस सारे माहौल के अंदर जब कोई पॉजिटिव पार्ट प्ले नहीं करेगा और सब सिर्फ तबाही की तरफ ही लेके जाएंगे, तो वो तबाही ये है, वो आपके सामने है। ये गर्मी की तबाही आपने सेल्फ क्रिएटेड है। ऐसे हालात पहले नहीं होते थे, स्पेशली जहाँ पे आप ज़्यादा हरियाली देखेंगे, ज़्यादा दरख्त देखेंगे, ज़्यादा आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे जिससे प्रमोट होती है लोअर टेम्परेचर्स, अब हवा साफ़ होती है, आबो हवा आपकी साफ़ होती है। वहाँ पे ऐसे ज़्यादा मसाइल नहीं आ रहे हैं, बट इस इंटेंसिटी के नहीं आ रहे कि 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है शहरों का टेम्परेचर, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, बिला वजह ही हो गया, सेल्फ क्रिएटेड, ऐसा नहीं होता था। दूसरा, फिर इसके साथ साथ पानी की डिमांड बढ़ जाती है। पानी आप ज़ाया करते हैं, जो आपके रिवर्स हैं वो सारे के सारे अनलाइंड हैं, जो हैं वो आपके सामने है क्या हालात है। तो इरिगेशन आप फ्लड इरिगेशन करते हैं। मतलब 2024 का ज़माना है और कपास अपना फसल कैसे उगाते हैं? पानी खोल के। तो वो खोलने में पानी बहुत सारा बहता भी है, बहुत सारा ज़ाया भी होता है, ओवर पानी भी आप देते हैं, इतना ज़रूरत ही नहीं होती। वो स्प्रिंकलर से भी हो सकता है और तरीक़ों से भी हो सकता है, एफिशिएंटली भी हर काम हो सकता है। तो एंड यूज़र यही कर सकता है कि अपनी जो कंजम्पशन है उसको स्ट्रीमलाइन करे। प्लस उसके साथ साथ अब ये जो गर्मी का माहौल है, इसका तोड़ उसके पास कोई ख़ास है नहीं। स्टेट लेवल पे यही है कि रिन्यूएबल्स स्टेट लेवल पे भी अडॉप्शन हो, और इंडिविजुअल भी रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट अपने एंड पे कर सकता है। अब जिसके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है उसके पास और कोई हल नहीं है। उसके बाद ये हल नहीं है कि वो डीजल का जनरेटर चला ले। डीजल का जनरेटर चलाने के लिए ख़र्चा होता है हर रोज़। वन सिर्फ ब्लू मून तो डीजल का जनरेटर चला लेता है हर बंदा, लेकिन अगर हर रोज़ 22 घंटे डीजल का जनरेटर चलाना पड़े तो इतनी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कोई कर रहा है यहाँ बैठा हुआ कि वो 22 घंटे डीजल का जनरेटर चला के अपनी, तो हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं। और 22 घंटे अगर वो डीजल का जनरेटर चला के अपनी फैसिलिटी को पावर दे देगा तो इलाके में तो फिर नहीं होगी। सेलकॉम टावर वो बंद है, इंटरनेट वो नहीं आ रहा होगा, गैस वो नहीं आ रही होगी, पानी का पंप जो है वो चल नहीं रहा तो पानी उसके फिर नहीं आ रहा। तो आइसोलेशन में बैठा हुआ क्या कर लेगा जब उसके आसपास में ही इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा? वो सिर्फ अपने आप को लाइट, पंखा, AC अपना चला के बैठ गया, तो वो क्या प्रोडक्टिविटी कर पाएगा? तो खैर, ऐसे सिनेरियो में एज एन एंड यूज़र आपके पास भी यही सोल्यूशन है कि रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करें, और स्टेट के पास भी यही सोल्यूशन है कि वो रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करें। रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट नहीं करते तो यही हालात होते हैं। तेल जला के, कोयला जला के, लकड़ियाँ जला के माहौलियाती आलूदगी में इतना इजाफा कर लिया है कि रहना ही मुश्किल हो गया है। और गर्मी में ये इतनी शिद्दत का इजाफा हो गया कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो जा रही। हीट स्ट्रोक से बेचारे
बेहाल हुए हुए, काम ही नहीं हो पा रहा। इतनी गर्मी है कि आप चीज़ों को हाथ ही नहीं रख सकते, वो इतनी हीटअप हो चुकी है। तो ऐसे सिनेरियो में अनलिवेबल कंडीशंस की तरफ जाते जा रहे हैं। मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, दरख्त ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि स्टेट को भी लगाने पड़ेंगे, और हमें भी स्टेट जब लगाने पे आती है तो स्टेट या तो ब्लैकमेल हो जाती है या फेवरिज्म की तरफ चली जाती है, या उसके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, और फिर वो उनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो डॉलर में पैक हो जाते हैं, वो कैपेसिटी चार्जेस और वही कहानियाँ जो पिछले 30 सालों से चली आ रही हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ऐसे ही हो रहा है। उससे कहीं ज़्यादा एडवांटेज ये नहीं है कि लोग इंडिपेंडेंटली अपने घरों में लगाएं, अपनी फैक्ट्रियों में लगाएं। जो ट्रांसमिशन पे खर्चा करना है स्टेट ने, उससे भी स्टेट बच जाता है, और आप भी एफिशिएंटली जो आपने छत पे प्रोड्यूस किया वही आपने यूज़ कर लिया अपने घर पे भी और अपनी इंडस्ट्री में भी, बजाय इसके कि मैं फिर एक जगह लूँ यहाँ से कोई 500 किलोमीटर दूर और वहाँ पे सूरत से जो मैं बना रहा हूँ फिर उसको ट्रांसमिट करूँ। ट्रांसमिशन जितनी भी अच्छी हो जाए उसमें फिर भी कोई ना कोई लॉस होगा, और फिर मैं आपको ला के बेचूँ, डिस्को को दूँ, और फिर डिस्को उसमें से प्रॉफिट कमाए, और फिर आगे यहाँ तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी और ऊपर से यूज़ करी, कितने सारे लोगों के लॉसेस कट कर लिए। पहली बात तो 110% आपकी बात ठीक है, और यही हो रहा है, और जो ये कर रहा है वही कामयाब हो रहा है। जो अपना बिजली का निज़ाम लगा के अपनी कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है वही चल रहा है ना, तरीका यही है। लेकिन होता यह है कि जब स्टेट खुद सोलर नहीं लगवा रही होती तो फिर कंज्यूमर लगवा रहा होता है। तो जहाँ स्टेट ने ब्लैकमेल होना था गलत एग्रीमेंट्स के चक्कर में, IPPs और कोल और उसमें, तो वहाँ जब आपने एज एंड यूज़र अच्छा इनिशिएटिव लिया तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, टैक्स लगा देते, टैरिफ कम कर देते। वो मतलब उस तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता कि फिर अब जिसने लगवाया है उसको दबा लो। हुआ कुछ भी नहीं अभी तक कोई टैरिफ रिवीजन नहीं हुई, अभी तक कोई एडिशनल सोलर पे टैक्स नहीं लगा हुआ, कोई सेल टैक्स नहीं लगा अभी तक कुछ हुआ नहीं। अफवाहें थी, बट प्रेशर तो आया ना, एक 3-4 महीने माहौल तो पूरा बना ना कि जी ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है और ये ख़त्म हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कुछ नहीं किया था। बट अभी तक तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए, कोई आपका जो इंसेंटिव था उसमें कमी नहीं हुई। तो अब एक तरफ आप देखेंगे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। ये क्या बात है, अगर आपने टैक्स लगाना है तो बात करें ना, ये क्या अफवाहें फैलाने लगे हुए कि हम लगा रहे हैं, हमने हर घर पे ग्रॉस मीटरिंग कर देनी है और नेट मीटरिंग नहीं करनी, मतलब ऐसी बातें क्यों ला रहे हैं बीच में अगर नहीं करनी, और अगर करनी है तो फिर कर दें, ख़त्म करें। पाकिस्तान में आपको पता है अफवाहों की मार्केट तो ज़्यादा चलती है ना कोई नेगेटिव बात आप करें ही तो आप चलते हैं, वरना बिल्कुल हो जाता है। बाकी देखें, एंड यूज़र ही ने अपना मसला सॉल्व करना है। एंड यूज़र के मसाइल इस मुल्क में तो सॉल्व नहीं होते, एंड यूज़र अपने मसाइल खुद ही सॉल्व कर सकता है तो कर ले, वरना काफ़ी मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि स्टेट लेवल पे तो जो मामलात हैं, जो एनर्जी जनरेशन को करनी है उन्होंने, वो तो वही नहीं कर पा रहे, तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। होना तो बहुत कुछ चाहिए, करना उनको चाहिए, बट हाईली अनलाइकली है कि वो कुछ कर पाए। हमें सिक्योरिटी भी खुद ही करनी पड़ती है, बिल्कुल, पानी का निज़ाम भी खुद ही पूरा करना पड़ता है, काफ़ी इलाकों में अपने ही बोरिंग करवा के निकालना पड़ता है, बिल्कुल, और बिजली भी खुद ही प्रोड्यूस करनी है, बिल्कुल। तो जब सारे काम हम पहले भी हमें आदत है खुद ही करने की, तो ये भी खुद ही कर लें। इसमें देखिए बचत भी हो जाती है, गवर्नमेंट की भी बचत होती है और लोगों की भी होती है। एंड यूज़र की जहाँ बिजली नहीं आ रही तो वहाँ तो उसकी गर्मी से भी बचत हो गई, हाँ, उसकी मसाइल से भी बचत हो गई, हाँ, और वो अपनी जो ट्रैक पे था वो उसी ट्रैक पे चलता रहा कि जो उसने पहले कामों पे करना था वो अब कामों पे फोकस कर सकता है, वरना तो वो बिजली कहाँ से लाएगा। क्योंकि वो जो सोलर है वो चीज़ भी थोड़ी सी रिलायबल ज़्यादा है ना। अगर यही चीज़ पहले भी थी कि भाई पहले जनरेटर भी थे, यूपीएस भी थे, पर यूपीएस भी खराब हो रहा था, यूपीएस की लिमिटेशन खराब हो रही थी। यूपीएस तो एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जो सोलर है वो तो हर सुबह निकलते के साथ ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। यूपीएस को तो चार्ज करते हैं आप वापडा से के इलेक्ट्रिक से, फिर उसमें बैटरी के लाइफ साइकिल, उस वक्त बैटरीज भी पुरानी होती थी, बैटरी इतनी अच्छी होती नहीं थी, अब जरा लिथियम आयन बैटरीज आ गई हैं, 8-8 साल 10 साल की लाइफ से, अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि बेहतर है पहले से बहुत, आगे जाके और बेहतर हो जाएंगी वक्त के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट है। जो टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट कर रही है, वो एडवांस हो रही है, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, ओवरऑल ग्लोबली हो रही है, तो उसमें जो पाकिस्तानी यूज़र है उसको भी बेनिफिट मिलता है कि उसको अब नई चीज़ें मिल रही हैं, एडवांस चीज़ें मिल रही हैं। बस उसको होशियार हो जाना चाहिए कि वो हल्की बेकार चीज़ें ना लगवा ले, यहाँ पे मार्केटिंग टैक्टिक्स में आके अच्छी चीज़ रिसर्च करके लगवाए कि जिससे मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिल सके इन द लॉन्ग रन।
सही है। तो वीडियो अगर आपको बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके एरिया में कितनी लोड शेडिंग चल रही है और उस लोड शेडिंग से आपने बचने के लिए क्या किया हुआ है और लोड शेडिंग का आपने क्या तोड़ निकाला हुआ है ताकि आपकी जो डेली रूटीन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब ना होएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसी रूटीन पे चलती रहेंगी जो पहले चलती थी। क्या सिचुएशन है।